जीएनएम सेकेंड ईयर का मैं नर्सिंग सर्जिकल सेकेंड का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। क्रेविकल कार्सिनोमा मतलब गर्भाशय में कैंसर। ये बीमारी कैंसर का एक सामान्य बीमारी है और बीमारी ये अक्सर देखा गया है 40 साल से 50 साल के महिलाओं को ये बीमारी अक्सर होता है। लेकिन इस बीमारी का जो शुरुआत होती है वो 16 साल से लेकर 25 साल के बीच में हो जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में इस बीमारी का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है जिससे पता चल सके कि पेशेंट को किसी भी प्रकार का कैंसर का लक्षण है अंदर। क्योंकि जब लक्षण आता है तब तक से बीमारी बहुत आगे बढ़ चुका होता है, तब जाकर शरीर में लक्षण दिखाई देता है। और ये लक्षण दिखाई देता है अक्सर जाकर 40 साल से 45 साल 50 साल की उम्र में महिलाओं में दिखाई देता है। और इस बीमारी के बहुत से कारण हैं, जिसमें अब देखते हैं कि खासकर अब विकसित कंट्री में कम उम्र में महिलाओं की शादी हो जाती है। कुछ ऐसी महिलाओं को देखते हैं जिनकी बहुत कम अंतराल में मतलब कि साल भर के अंदर में बार बार बच्चा होते रहता है। बहुत सी महिलाएं होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल सेक्स पार्टनर से सेक्स संबंध बनाती हैं, जिसके कारण इस बीमारी को होने की संभावना ज़्यादा रहता है। क्योंकि ये बीमारी जो है एक टाइप से सेक्सुअल डिजीज भी है। क्योंकि सेक्सुअल डिजीज के ट्रांसमिशन से भी ये बीमारी होता है। ये बीमारी क्या है? कैंसर है। जो कार्सिनोमा, क्रेविकल कार्सिनोमा जो है ये बीमारी क्या है? कैंसर की बीमारी है। इसलिए बीमारी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है उसके भी कारण ये बीमारी होने का संभावना रहता है। इस बीमारी में माहवारी के समय ब्लड बहुत ज़्यादा आता है। माहवारी के टाइम क्या होता है कि ब्लड ज़्यादा आने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। और देखा गया है कि इंडिया में 70% जो महिलाएं हैं इस बीमारी के चपेट में रहती हैं। क्योंकि इंडिया जो क्या है एक विकासशील कंट्री है और विकासशील कंट्री होने के कारण यहाँ पर शुरुआती टाइमिंग में कोई जांच नहीं हो पाती है, कोई टेस्टिंग नहीं हो पाती है, जिसके कारण इस बीमारी का शुरुआती अवस्था में पता ही नहीं चल पाता है। जब बीमारी का लक्षण पता चलता है तब जाकर लोग उसका टेस्ट करवाते हैं, उसकी जांच करवाते हैं, तो पता चलता है कि आप कैंसर से ग्रसित हो चुके हैं। जब पेशेंट कैंसर से ग्रसित हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण आता है? जो योनि होता है उसमें से असामान्य रूप से ब्लड आने लगता है। संभोग के दौरान मतलब कि सेक्स के दौरान ब्लड आता है। कमर में दर्द रहने लगता है। पेशाब करते समय दर्द होने लगता है। मूत्र त्याग करते समय दर्द बढ़ जाता है। माहवारी के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आने लगता है। जब ये लक्षण दिखाई देता है तब कोई भी पेशेंट इसके जांच के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो इनकी विभिन्न प्रकार का टेस्ट होता है। जब टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि पेशेंट क्रेविकल कार्सिनोमा से ग्रसित हो चुका है। इसकी जांच में क्या क्या कहता है? इसकी जांच में महिलाओं का पैप स्मीयर टेस्ट किया जाता है। पैप स्मीयर टेस्ट में क्या होता है कि जिस
गर्भाशय के जिस योनि के पार्ट में कैंसर का रहता है वहाँ से कुछ स्मीयर ले आता है, उसको टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि पेशेंट कैंसर से ग्रसित है या नहीं है। उसके बाद HPV टेस्ट कराया जाता है। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये जो बीमारी होता है HPV वायरस के इन्फेक्शन से भी होता है। ये जो बीमारी होता है कार्सिनोमा, क्रेपिकल कार्सिनोमा मतलब कि ग्रीवा में कैंसर, ये जो होता है HPV वायरस के इन्फेक्शन से भी होता है। इसलिए HPV वायरस का टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि HPV वायरस का इन्फेक्शन है कि नहीं। यदि HPV वायरस का इन्फेक्शन है तो इसके मतलब कि पेशेंट जो है क्रेपिकल कार्सिनोमा मतलब कि ग्रीवा योनि में कैंसर का इन्फेक्शन हो चुका है। और जो HPV जो वायरस होता है ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होता है, मतलब कि जो महिलाएं इससे ग्रसित है, यदि उसके साथ आप सेक्स संबंध बनाते हैं, उसके बाद किसी और के साथ बनाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, वो भी महिलाएं क्या होगी, इस बीमारी से ग्रसित हो सकती है। और जब HPV से वो इन्फेक्टेड हो जाएंगी, संक्रमित हो जाएंगी, तो इसके मतलब उनको भी कैंसर की संभावना होने का पूरी चांस बढ़ जाएगा। और ये बीमारी होने के कारण एक और है वीक इम्यून सिस्टम। जब शरीर की जो इम्यून क्षमता होती है जब कमज़ोर हो जाती है तो उसके चलते भी आपको कैंसर होता है, ग्रीवा कैंसर होता है। इसका बचाव हम लोग कैसे कर सकते हैं? इस बीमारी से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है, जो विकसित कंट्रियां हैं उस कंट्री में क्या होती हैं कि जो महिलाएं होती हैं 20 साल 25 साल, उनका अपना वो लोग हमेशा इसका टेस्ट करवाती रहती हैं, सर्वाइकल स्क्रीनिंग करवाती रहती है, मतलब कि योनि का हमेशा स्क्रीनिंग करवाती रहती हैं, जिसके चलते उन लोग इस बीमारी से आसानी से बच जाती है। क्योंकि जो विकसित कंट्री होती है वहाँ जो सर्वाइकल कार्सिनोमा मतलब कि जो ग्रीवा कैंसर है, योनि कैंसर है, विकसित कंट्री में कम होता है, जबकि विकासशील कंट्री जैसे इंडिया हुआ, इससे भी जो गरीब कंट्रियाँ होती हैं वहाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ की महिलाएं इतनी ज़्यादा केयरफुल नहीं होती है, मीन्स कि इतना ज़्यादा वो लोग अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं रखती हैं। तो इसलिए जो विकसित कंट्री होती है वहाँ की महिलाएं अपना सर्वाइकल स्क्रीनिंग कराती हैं, मतलब कि योनि का हमेशा स्क्रीनिंग कराती रहती हैं, जिससे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन का पता पहले ही चल जाता है और वो लोग उस पर हमेशा अपना केयर करती रहती हैं और उसको इलाज कराती हैं। इससे बचना है तो आपको असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए, मतलब कि यौन सेक्स संबंध बनाते समय अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। मल्टीपल सेक्स संबंध नहीं बनाना चाहिए। और इस बीमारी से बचने का एक और उपाय है कि आप इसके लिए आता है HPV वैक्सीन आता है, जो कि 16 से 20 साल 25 साल के महिलाओं को पड़ता है। इसका 3 डोज होता है 016, इसका 3 डोज होता है 016 HPV वैक्सीन। HPV वैक्सीन यदि योनि कैंसर से बचना है तो HPV वैक्सीन आता है जिसका 3 डोज लगता है 016। उस डोज को ले लेना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि योनि कैंसर से लोग बच सकते हैं, क्योंकि ये कैंसर होने का संभावना बहुत ज़्यादा विकासशील कंट्री में और गरीब कंट्री में होता है। और इंडिया में 70% महिलाएं इस बीमारी से जूझती रहती हैं, इस बीमारी से ग्रसित रहती हैं। इस बीमारी को कैसे हम टेस्ट करेंगे, कैसे पता करेंगे? उसके लिए हम लोग HPV DNA टेस्टिंग करते हैं। HPV मतलब कि जो वायरस होता है उसका DNA टेस्टिंग किया जाता है।
जो योनि में जो ट्यूमर बन जाता है, जो कैंसर बन जाता है, उसके सेल से इसको टेस्ट किया जाता है। उसे पता चल जाता है कि जो ट्यूमर बना है किसके चलते है, एचपीवी वायरस के चलते है, क्या कोई और भी कारण है। उसके बाद इसमें बायोपेसी किया जाता है। बायोपेसी मतलब जो ट्यूमर होता है उसको, उसका छोटा सा भाग लेकर उसको जांचा जाता है। उसके बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है। उसके बाद सीटी स्कैन से भी इसको जांच किया जाता है, एमआरआई से भी किया जाता है। उसके बाद प्लेविक होता है, उसके अल्ट्रासाउंड से भी इस बीमारी को पता किया जाता है। उसका इलाज, इसका इलाज कहीं है सर्जरी, मतलब कि आप ऑपरेशन के थ्रू उस बीमारी को आप इलाज कर सकते हैं। दूसरा हाई डोज एक्सरे, मतलब कि हाई डोज का जब एक्सरे देंगे तो उससे होता क्या है कि जो सेल होता है उसको डेथ किया जा सकता है। जो सेल अनकंट्रोल रूप से बढ़ता है, कैंसर में होता क्या है, कैंसर में जो क्या होता है कि जो सेल होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है, उसका अनकंट्रोल ग्रोइंग होता है। अनकंट्रोल ग्रोइंग होके क्या होता है, वो ट्यूमर बना देता है। तो इसलिए हाई डोज का एक्सरे यूज किया जाता है। और हाई डोज के जो एक्सरे होता है वो क्या करता है, जो अनकंट्रोल सेल होता है, जो अनकंट्रोल ग्रोथ करता है, जिसका अनकंट्रोल विकास होता है, उसको क्या करता है, ये हटा देता है। केमो रेडिएशन, मतलब कि रेडिएशन द्वारा उसको क्या कहता है, वैसे सेल को कट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। केमोथेरेपी के द्वारा वैसे सेल को क्या कहता है, डेथ कर दिया जाता है, बढ़ने से रोक दिया जाता है। इसका इलाज का यही तरीका है। और उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसमें मैंने क्या बोला, इसमें उपाय ज़्यादा ही सर्जरी का होता है। इसलिए सर्जरी करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहले तो सर्जरी करना है जिस पार्ट का, तो उस पार्ट का अच्छे से साफ सफाई होना चाहिए। दूसरी चीज़, पेशेंट को 6 घंटा पहले तक कोई भी खाना पीना नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़, पेशेंट को एनीमा दे देना चाहिए ऑपरेशन करने से पहले, ताकि उसका जो शौच है एकदम पूरा क्लियर हो जाए। पेशेंट को उसके बाद कैथराइजेशन कर देना चाहिए, मतलब कि जो भी शरीर से पेशाब है उसको निकाल देना चाहिए। उसके बाद ही ऑपरेशन करना चाहिए। उसके बाद जो भी नर्सिंग मैनेजमेंट का जो नियम होता है उसको फॉलो करते रहना चाहिए। और आप लोग जो नर्सिंग मैनेजमेंट का जो रूल है उसको आप लोग अच्छे से एक बार ध्यान से बुक से पढ़ लीजिएगा। जेएनएम सेकेंड ईयर का मैं, नर्सिंग सर्जिकल सेकेंड का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूँगा। क्रेविकल